सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखो क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस वन। यहाँ पर देखो अभी तक हम लोग डाइस की बात कर रहे थे, अब कॉइन पे आते हैं। 3 कॉइन को टॉस किए, ठीक है। क्या है, लेट ए डिनोट्स, ए एक इवेंट है, डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो, यानी एक इवेंट है जिसमें तीनों हेड आ जाए, उसका पॉसिबिलिटी आपको लिखना है। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल शो, ठीक है। एंड सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो, and D be the event head show on the first coin, which events are mutually exclusive, simple and compound. तो these are the terms I have already discussed. तो mutually exclusive तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, तीनों क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही देखते रहे हैं। सिंपल और कंपाउंड की एक बार मैं फिर से बात कर लेती हूँ, इसमें मैंने क्या बताया था। सिंपल इवेंट्स देखो क्या बताया था, कि वैसे इवेंट्स यानी वैसा इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो। एक ही सैंपल पॉइंट हो मतलब सैंपल पॉइंट वर्ड क्लियर हो रहा है, क्या होता है, जैसे कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइदर वो रोलिंग अ डाई हो या तो टॉसिंग अ कॉइन हो, तो जो जो पॉसिबिलिटीज आते हैं ना, जैसे मैंने बताया उसको सेट में लिख देते हैं, तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे डाई को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉसिबिलिटी हो गए, इसको सेट में लिख दिए तो वो सैंपल स्पेस। अब ये 1 2 3 ये सब क्या है, सैंपल पॉइंट है। तो वैसा इवेंट जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट। क्लियर हो गया ना। सिंपल इसका इवेंट किसको बोलेंगे, व्हेन एनी इवेंट इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। और कंपाउंड की बात करें तो मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट कहीं भी दिखे तो वो क्या है, आपका कंपाउंड इवेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे ना, जैसे कोई भी इवेंट हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, इसमें देख रहे सैंपल पॉइंट बहुत सारे हैं, मोर देन वन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर दी कंपाउंड इवेंट। जिसमें सैंपल पॉइंट एक ही हो उसको क्या बोलेंगे, दैट दे आर सिंपल इवेंट। ठीक है, वैसे हम लोग ये सारे इवेंट निकालेंगे, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे वेदर इट इज सिंपल, कंपाउंड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ठीक है, तो इसमें और अच्छे से तरह से आपको क्लियर होगा। ओके, सो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। सो सबसे पहले वो सैंपल स्पेस आपको फाइंड आउट करना होगा कि 3 कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से करना होगा, व्हेन 3 coins are tossed, when 3 coins are tossed, sample space will be, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर इट विल बी 3 हेड इन ऑल द कॉइन्स। मतलब कि देखो 3 कॉइन को टॉस किए हैं, तो इसके लिए मैंने आपको याद होगा, आपको एक ट्री डायग्राम मेथड बताया था कि सो डैट उससे आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर 3 कॉइन टॉस किए या 4 कॉइन टॉस किए तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे, यानी क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 3 कॉइन को टॉस किए, तो उसका भी मैं यहाँ फिर से दोबारा बता देती हूँ, हेड है और ये टेल है। ठीक है, तो अगर एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आता है या टेल आता है, और 2 कॉइन को टॉस किए तो हेड टेल इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, और अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर से ब्रांचेस इसका बढ़ा देना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ भी हेड हो गया या टेल हो गया, या हेड हो गया या टेल, इसी तरह से। तो इसीलिए इसको ट्री डायग्राम मेथड बोलते हैं। ये ब्रांचेस आपका बढ़ता ही जाएगा। अगर 4 कॉइन की बात करते हैं यहाँ पर, फिर से आप ब्रांचेस इस तरह से इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जैसे 3 कॉइन की बात हो रही है, यानी 3 कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यहाँ पर आप देखो, जैसे ये हो गया आपका तीनों हेड, ये आपने लिख लिया, और क्या लिख सकते हैं, ये वाला आप देखो, ये किधर से ब्रांच आ रहा है, हेड हेड और टेल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक हेड हेड टेल। ठीक है, अब फिर ये वाला देखो, ये वाला हेड टेल हेड, है ना, हेड टेल हेड। ठीक है, अब ये वाला देखो, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, अब ये वाला हो गया, ये चारों पॉसिबिलिटी। अब इधर वाला देखते हैं कि पहला टेल हो गया, फिर दूसरा दोनों हेड, यानी पहला टेल फिर हेड हेड। ठीक है, अब फिर से देखो ये वाला टेल फिर हेड फिर टेल, टेल फिर हेड फिर टेल। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये दोनों टेल हो गया फिर हेड, फिर दोनों टेल फिर हेड, फिर तीनों में टेल, यानी कि तीनों टेल आ गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है।
तो बाय द ट्री डायग्राम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सैम्पल स्पेस में। तो ये मेथड भी आपने आई होप सीख लिया होगा, और नहीं सीखा है तो एक बार खुद से बना लेना, खुद से ट्राई कर लेना जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब आगे इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन वो देखो क्या है। ये सैंपल स्पेस हो गया, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस दीज आर दी पॉसिबिलिटी। अब ए आपका क्या इवेंट था, देखो इवेंट व्हेन 3 हेड शो, क्या था इवेंट्स, यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, इवेंट 3 हेड शो, यानी कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी लिखना होगा कि तीनों कॉइन में आपका हेड आ जाए। तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है ना ये, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तो वो होगा हेड हेड हेड, तीनों में हेड आना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया इवेंट ए में, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी क्या है, आप देखो यहाँ पर बी कहाँ है, यहाँ पर देखो 2 हेड एंड 1 टेल शो, यानी वैसा आपको पॉसिबिलिटी लिखना होगा जिसमें 2 हेड हो और 1 टेल हो। तो अब सैंपल स्पेस आपके सामने है, आप बताओ क्या होगा, 2 हेड होना चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 2 हेड इसमें है, 2 हेड और 1 टेल, एक इसमें है और किसमें है, 2 हेड और 1 टेल इसमें है। तो ये 3 आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है ना इवेंट बी में, तो ये आपका पॉसिबिलिटी आपको यहाँ लिख देना है। हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी एज पर क्वेश्चन, जैसे बोला गया था इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल शो। क्लियर है, तो ये पॉसिबिलिटी आपका हो गया इवेंट बी। ओके, अब आते हैं सी की बारी। सी आपका इवेंट क्या क्या हो सकता है, सी में आप देखो क्या है, डिनोट्स द इवेंट 3 टेल अकर, यानी तीनों में आपका तीनों कॉइन में टेल आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, तो यहाँ टेल 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 हो जाएगा। तो दीज आर दी इवेंट्स ए बी सी, यहां तक आपको हो गया। अब डी भी निकाल लेते हैं, डी भी एक और इवेंट गिवन है। यहाँ पर देखो डी डिनोट्स अ हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, यानी वैसा पॉसिबिलिटी आपको लिखना है जिसमें हेड आना चाहिए पहले ही थ्रो में, है ना। जैसे 3 कॉइन टॉस किए ना, पहले टॉस किए तो हेड आया, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो सैंपल स्पेस है, यहाँ पर एक मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ। हाँ, क्या था, हेड शो ऑन अ फर्स्ट कॉइन, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ हेड आता है फर्स्ट में, यानी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। हेड यहाँ भी फर्स्ट में है, यहाँ भी हेड फर्स्ट में है, यहाँ भी है, और है क्या, नहीं। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गए, ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डी इवेंट में आपको ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, या दोनों फर्स्ट में हेड फिर टेल, पहला वाला में हेड तो आ रहा है ना, तो इसलिए ये वाला सारा पॉसिबिलिटी हम लोग लिख रहे हैं। ये क्लियर है ना, यानी हम लोग सारे इवेंट लिख दिए, ए भी हो गया, बी सी डी ये सारे हो गए। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि कौन से पेयर ऑफ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम लोग 2 पेयर ऑफ इवेंट्स भी चेक करते हैं, कोई कॉमन एलिमेंट है तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, यानी 2 इवेंट को लेना है, ए बी सी डी है ना, तो सारे को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ, देखो क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको चेक करना है, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले ए और बी, ये आपका ये दोनों इवेंट को ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो देखो ए आपका इवेंट है, इसमें ये वाला एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं, क्या है, हेड 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 है, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो एच 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 टी है ना। तो ये सारे आपको इसी तरह से आंसर करना होगा, ठीक है। जब भी आप आंसर करोगे आपको स्टेटमेंट सबसे पहले मेंशन करना होगा, जैसे मैं लिख रही हूँ, और उसके बाद में सारे जो पॉसिबिलिटीज है वो लिखना होगा, और यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स आपको देखना है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, यानी इक्वल टू 5, यानी आप यहाँ बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो आपका आंसर कैसे करना होगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, therefore A and B are mutually exclusive events, ठीक है।
आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसी तरह से हम लोग बाकी सारे इवेंट्स का भी चेक करेंगे इसी तरह से कि आपका कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं, अगर नहीं है तो सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। ए इंटरसेक्शन बी देख लिए, अब हम लोग ए इंटरसेक्शन सी भी देख लेते हैं बिकॉज इसमें 4 इवेंट गिवन है, तो ए बी फिर ए और सी फिर ए और डी, है ना। ए सी देख लेते हैं। ए में तो आपका ये सारे पॉसिबिलिटी है, क्या क्या था, एच 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 था। और सी में देख लेते हैं, सी देखो इवेंट है जिसमें टी 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 है, टी यानी टेल 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 है, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो सिंपली 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको आंसर करना होगा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, therefore A and C are also mutually exclusive event, are mutually exclusive events। क्लियर है। ए सी देख लिए, अब ए और डी भी देख लेते हैं। ए इवेंट तो यहीं पर है, ए में एच 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 है, और अब डी इवेंट में आप देखो क्या क्या है आया था, यहाँ पर देखो ये वाला एच 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 था, तो यहाँ लिख लेते हैं जो भी पॉसिबिलिटी आपका डी इवेंट में था वो सारे लिख लेंगे सबसे पहले। और क्या था देखो, एच टी एच था, एच टी एच, और क्या है एच टी टी, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है ना कि दोनों इवेंट में हम लोग चेक कर रहे हैं वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी थी वो आपको लिख देना इस तरह से, उसके बाद देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं। तो अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं एच 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 ट्रिपल एच जो लिखा हुआ है, ये वाला आपका एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 5, ये आपको क्लियर हो रहा है। 5 मतलब होता है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, इसमें तो एक एलिमेंट कॉमन है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 5 लिखेंगे, ठीक है ना। 5 मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयर इज कॉमन एलिमेंट इन ए एंड डी, so A and D are not mutually exclusive events, ठीक है। There is common element in A and D, so A and D are not mutually exclusive event, are not mutually exclusive। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये वाला सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक अब देखो ए बी देख लिए, ए सी देख लिए, ए डी देख लिए, अब हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। अब बाकी और क्या रह गया, बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे, है ना, बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे और सी इंटरसेक्शन डी। तो ये सारे पेयर ऑफ इवेंट्स चेक हो जाएंगे इसी तरह से, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला है, सारे इवेंट के लिए चेक करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ए बी ए सी ए डी देखें, अब बी सी बी डी और ई सी डी, फिर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपल और कंपाउंड में चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बी इवेंट में जो पॉसिबिलिटी आया था वो आप देख लो। बी में क्या था, ये सारे, तो इसको हम लोग दोबारा से लिख देते हैं, और टी एच एच। देखो इसी तरह से आपको आंसर करना होगा कोई भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहेंगे, है ना। और सी आपका पॉसिबिलिटी देखो, सी में क्या क्या था, ट्रिपल टी था, है ना, यानी टेल आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, कॉमन तो देख रहे नहीं है, कोई कॉमन है क्या, नहीं, यानी इक्वल टू 5, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 5, तो फिर से वही लिख देना क्या, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बी एंड सी, देयरफॉर बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी बस आपको ये याद रखना है, कभी भी ये कंडीशन दिख जाए ना कि दो इवेंट इज इक्वल टू 5 आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले हैं। अब आगे देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अब ए और डी, आपका बी और डी की बारी, इसको चेक कर लेते हैं। बी में देखो ये सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखे ही हैं, दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और आपका डी में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, डी में देख रहे हैं ये सारे पॉसिबिलिटी थे, है ना, ये वाला ट्रिपल एच फिर एच एच टी, ये सारे लिख लेते हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। और क्या था देखो,
यहाँ डी में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो HTH और क्या था HTT। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, आप देख लो। यहाँ HHT देखो ये कॉमन है, और क्या है ये भी कॉमन है, और क्या है ये तो कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आपका दो पॉसिबिलिटी कॉमन आ रहा है, क्या क्या, HHT और HTH। ठीक है, यानी आप इसमें क्या देख रहे हैं, देयर इज अ कॉमन एलिमेंट, यानी आप बोल सकते हो देयर इज अ कॉमन पॉसिबिलिटी इन बोथ द इवेंट, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दो कि B इंटरसेक्शन ऑफ D इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ लिख देना सो B and D आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये सारे हो गए आपको। अब एक और रह गया सी और डी का, तो ये भी चेक कर लेते हैं। सी में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी था, यहाँ पर देखो यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा से लिख देते हैं। और आपका इंटरसेक्शन ऑफ डी में ये वाला, इसको भी आप दोबारा से लिखो। ये हो गया डी इवेंट है ना, HTH और क्या है HTT। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो अब देखते हैं दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यहाँ देख रहे हैं एक पॉसिबिलिटी आपका कॉमन है क्या, नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी कॉमन नहीं है। मतलब कि C इंटरसेक्शन ऑफ D इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर से वही चीज आपको क्या लिखना है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ द इवेंट। सो आपको ये कंडीशन किस में रहता था, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट in C and D. So C and D are mutually exclusive event. आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए आपको क्लियर हो गया होगा। सब में देख रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की ही बात हो रही है। ओके, ये हो गया आपका 1। अब आते हैं 2 पे, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती, जस्ट वेट अ मोमेंट। यहाँ देखो क्या था, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट चेक करना था। सिंपल इवेंट, सो सिंपल इवेंट, तो जैसे मैंने बताया सिंपल इवेंट किसको बोलेंगे, इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ इवेंट्स वन सैंपल पॉइंट। ओके, देन it is said to be simple events। ठीक है, तो देखो event that has only one sample point then it is said to be simple event। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखे थे, एक इवेंट था जिसमें ये सारे पॉसिबिलिटी थे, HHH था। ठीक है, और एक C एक इवेंट था जिसमें TTT था। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट में क्या देख रहे हैं, एक ही सैंपल पॉइंट है ना, आइदर गेटिंग अ हेड इन ऑल दी कॉइन, और यहाँ पर देख रहे हैं गेटिंग अ टेल इन ऑल दी कॉइन, इन ऑल दी 3 कॉइन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक ही सैंपल पॉइंट है दोनों इवेंट में, इट मींस A एंड C आर दी सिंपल इवेंट। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर करना होगा कि बोथ A and C has one sample point, so A and C are simple events। क्लियर हो गया, ये इस तरह से आपको आंसर करना होगा। सिंपल इवेंट क्लियर हो गया ना, ये वाला टर्म कि सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं, यानी एक ही सैंपल पॉइंट होगा। तो देख रहे हैं इसमें तो एक ही सैंपल पॉइंट है ना, तो ये आपका हो गया सिंपल इवेंट। अब आते हैं थर्ड वाले पे। जैसे थर्ड में आपको बोला गया था कि कंपाउंड इवेंट बताओ कि कौन कौन सा इवेंट कंपाउंड है। कंपाउंड इवेंट सिंपल, जैसे ये वाला देखे थे, सिंपल इवेंट होता है वन सैंपल पॉइंट, और कंपाउंड इवेंट हो गया मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ठीक है ना, कंपाउंड इवेंट्स लिख देते हैं। इफ एन इवेंट has more than one sample point, then it is said to be compound events। ठीक है, क्लियर है ये।
कंपाउंड इवेंट्स। ओके, ये क्लियर है ना। सो यहाँ पर बताओ, ये वाले क्वेश्चन में बी और डी जो एक दो इवेंट था उसमें क्या देख रहे थे, सैंपल पॉइंट बहुत सारे थे ना, तो इसीलिए बी और डी क्या है, कंपाउंड इवेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बी और एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ऐसा क्यों कंपाउंड इवेंट लिख रहे हैं, बिकॉज इट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स as it contains more than one sample point, more than one sample point। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा सारे अच्छी तरह से। सिंपल इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, इवेंट्स कैसे फाइंड आउट किए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर ऑफ इवेंट्स कैसे फाइंड आउट किए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। देखो इसमें क्या आपको बोला गया है, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, आपको इवेंट्स बताना है कि 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। यानी कि ये जितने भी आपको 5 में क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, आपको एग्जाम्पल देना है इसका, वैसा इवेंट्स आपको बताना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 इवेंट हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, गेटिंग हेड इन ऑल द कॉइन, जैसे अभी हमने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, गेटिंग हेड इन ऑल द कॉइन, यानी एक इवेंट वो हो गया जिसमें सिर्फ हेड 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 आए तीनों कॉइन में, है ना, यानी कि इस तरह से हेड 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 हो गया। एक इवेंट ये ले लेते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं इवेंट्स ऑफ गेटिंग टेल इन ऑल द कॉइन, यानी कि ये एक इवेंट हो गया। यानी ये दोनों आपका इवेंट में देखो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एक है इवेंट जिसमें सिर्फ हेड आने का पॉसिबिलिटी आपको बताना है, एक है इसमें सिर्फ टेल आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है ना, तो दीज आर दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसी तरह से ना आपको सारे में आपको इवेंट्स एग्जाम्पल मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ 2 इवेंट मैंने जैसे ये वाला आपको एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से सेकंड वाला क्या है, 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर से वही है, देखो अब देखो म्यूचुअली, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, उससे पहले देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको क्लियर हो गया। एग्जॉस्टिव वर्ड आपको यहाँ न्यू दिख रहा होगा अगर आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं पढ़े हो तो, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, तो देखो जैसे अगर सपोज कर लो ए और बी कोई 2 इवेंट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एम ई से डिनोट, सपोज करो एम ई लिख दिया, है ना। अब देखो एग्जॉस्टिव किसको बोलेंगे ना, अगर 2 इवेंट का यूनियन किए तो वो सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए। सैंपल स्पेस क्लियर हो रहा है, यानी सारे पॉसिबिलिटी, अगर 2 इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में हम लोग को एग्जांपल इसी तरह से आपको इवेंट्स का लेना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ए ले लेते हैं, ए इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ही हो सकता है, जैसे तीनों में हेड आ जाए, है ना, तो एक ही बार ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, 3 बार कॉइन को टॉस किया तो तीनों बार हेड आ जाए, है ना। और बी एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड, सॉरी 3 टेल, क्योंकि इसमें 2 इवेंट बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इसी तरह हम लोग इसीलिए उसी तरह से हम लोग को एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। तो ये एक आपका इवेंट हो गया, क्लियर है। तो देख रहे हैं दोनों में ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है ना, इक्वल टू 5 है। इट मीन्स दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 5 का 1। अब सेकंड वाला देखो क्या बोला गया है,
तीन इवेंट लेना है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सैंपल्स भी सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एस ले लेते हैं सैंपल्स पे। 3 कॉइन को टॉस किए हैं, या तो तीनों में हेड आएगा, या तो हेड टेल हेड हो सकता है। अब ये कैसे दिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो जैसे मैंने अभी ट्री डायग्राम मेथड बताया ना, तो उसी मेथड से आप प्रैक्टिस कर लेना है ना। तो तीनों में हेड आ सकता है, या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, या तो हेड हेड टेल एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हेड टेल टेल हो सकता है। ओके, या तो टेल हेड हेड हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है टोटल, जैसे 3 कॉइन है तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 आपको आउटकम्स हो सकता है, या फिर 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। टेल हेड टेल हो सकता है, और एक टेल टेल हेड, और एक हो गया टेल टेल टेल। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स व्हेनेवर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये लिख दिए। अब हम लोग को 3 इवेंट आपको कंसिडर करना होगा, जैसे मैंने बताया, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो वो क्या क्या हम लोग लेट कर सकते हैं। तो सपोज कर लो ए कोई इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड है ना, यानी इवेंट्स ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कोई भी हेड नहीं आए। उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी, कोई हेड नहीं आए यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो तीनों में टेल आ जाए, है ना, तीनों कॉइन को टॉस किए तो टेल आ गया, तो यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, गेटिंग नो हेड। तो एक इवेंट हम लोग ये एक कंसिडर कर लिए हैं। एक बी इवेंट लेट कर लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग, सपोज कर लो एग्जैक्टली, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैं बताते जा रही हूँ ना, ये सब आप ध्यान से समझना। और जैसे एटलीस्ट वर्ड मैंने यूज किया था, वो भी फिर से मैं अभी अब एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्जैक्टली वर्ड क्या होता है, एग्जैक्टली यानी इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी ऐसा पॉसिबिलिटी जिसमें एक ही हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सैंपल स्पेस में देखो, एक ही हेड किसमें है, यहाँ पर देख रहे 3 हेड है ना, एक ही हेड, ये वाला एक पॉसिबिलिटी है, और क्या है, ये एक है और एक ये है ना। कुछ ये इवेंट को ध्यान से समझो, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड यानी एक ही हेड होना चाहिए, वही वाला पॉसिबिलिटी हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या है, एच टी टी, ये एक हो सकता है, तो ये लिख लेते हैं एच टी टी। और क्या हो सकता है, टी एच टी, ये वाला, तो ये हो गया टी एच टी ये वाला। और एक क्या था पॉसिबिलिटी, टी टी एच। ठीक है, तो हम लोग ये एक इवेंट कंसिडर करनी है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, और एक सी आप इवेंट कंसिडर कर लेते हैं, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना, एटलीस्ट 2 हेड मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें आएंगी। देखो एटलीस्ट 2 हेड बात हो रही है ना, यानी कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी 3 हेड वाला भी ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना, एटलीस्ट जब भी वर्ड होना, कम से कम 2, ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी इससे कम नहीं लेना है। 1 हेड वाला जैसे ये सारे थे, ये सारे को हम लोग को कंसिडर नहीं करना होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड में आप देख लो यहाँ पर क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है। एटलीस्ट 2 हेड जैसे बोला, कम से कम 2, 3 हेड भी ले सकते हैं, यानी ये एक होगा एटलीस्ट 2 हेड, तो ये भी होगा, ये भी होगा। और क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2 हेड ये हो सकता है। और कोई है क्या, नहीं। तो ये जो आपका टिक मार्क जो हम किए हैं वो सारे हो गए, तो यहाँ लिख लेते हैं वो सारे पॉसिबिलिटी। तीनों में हेड हो गया, और क्या है, एच टी एच। ठीक है, और क्या है, देखो एच एच टी है। ठीक है, और क्या है, टी एच एच, है ना। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 हेड आने की ये सारी पॉसिबिलिटी होगी। एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, यानी 2 से ज्यादा भी ले लिए, 3 भी हो सकता है, बस आप याद रखें उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग 3 इवेंट कंसिडर कर लिए एज पर क्वेश्चन में जैसे बोला गया। अब हम लोग चेक करते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव और नॉट, है ना। तो यहाँ पर देखो ए इवेंट है और बी सी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए है आपका टेल 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 वाला, और बी में ये वाला इवेंट्स है, ये सारे पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में क्या देखना है, कोई इवेंट्स कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन
element in A and B. Therefore, A and B are mutually exclusive event. ठीक है, mutually exclusive events. क्लियर है ना? अब देखो ए बी चेक कर ली, ए और सी भी चेक कर लेते हैं वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, है ना? तो ए में देखो सिर्फ टेल 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 था, है ना, एक ही पॉसिबिलिटी था, और सी में देख रहे हैं ये सारे आपके पॉसिबिलिटी थे, तो दोनों में देख रहे हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए एंड सी हैज नो कॉमन एलिमेंट, इट मीन्स दैट ए एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गया ना? अब देखो ए सी देख लिए, अब बी इंटरसेक्शन ऑफ सी भी देख लेते हैं वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो दोनों में देखो बी और सी में देखो कुछ आपका कॉमन है क्या? यहाँ देखो एच एच ट्रिपल एच ये भी नहीं है, एच टी एच ये भी नहीं है ना, टी एच एच। हाँ, तो इसमें क्या देख रहे हैं, बी और सी हम लोग दो इवेंट ऐसा कंसिडर कर लिए जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 5, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द इवेंट। फिर से वही लिख दो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट in B and C, so we can say that B and C are also mutually exclusive event. No common element in B and C, therefore B and C are mutually exclusive events. क्लियर हो गया ना? ये आप अभी तक क्या चेक किए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अब एग्जॉस्टिव चेक करते हैं वेदर दे आर एग्जॉस्टिव और नॉट। अब सारे इवेंट्स का यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ए यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, देखो ये आपका ए इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी था, 3 टेल था, ठीक है, और ये बी में ये सारे इवेंट्स थे, पॉसिबिलिटी थे इवेंट में, और सी में ये सारे थे। तो टोटल को आप अगर यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये सारे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यूनियन मतलब कि सारा आपका एलिमेंट्स को लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया, और क्या क्या है, और इवेंट ए जो था उसमें 3 टेल था, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना आपका एलिमेंट्स आ गया, देखो सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, यानी कि यहाँ पर देखोगे क्या, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, इन तीनों का यूनियन निकाले वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तीनों का यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, इवेंट ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये क्लियर हो गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी रहेगा तो पेयर ऑफ इवेंट्स हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हमने देखा पेयर ऑफ इवेंट्स करके, यहाँ देखे ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी भी एक्सक्लूसिव है, और ए और सी भी, यानी ए बी सी दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। ओके, ये क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 2। सो इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसके लिए हम लोग 2 इवेंट कंसिडर कर लेते हैं। एक को इवेंट ले लेते हैं, सपोज गेटिंग, ओके, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, ये एक इवेंट ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 टेल, और एक इवेंट ले लेते हैं बी, सपोज ले लो गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ठीक है, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है। तो ये हम लोग 2 इवेंट कंसिडर कर लिए। अब देखेंगे कि ये दोनों इवेंट क्या होना चाहिए, म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। जैसे एज पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को 2 इवेंट ऐसा कंसिडर करना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों इवेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ एग्जैक्टली 2 टेल की बात हो रही है, सैंपल स्पेस में देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस निकाले है ना, एग्जैक्टली 2 टेल, यानी ऐसा पॉसिबिलिटी आपको लिखना होगा जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल ही आना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, ठीक है ना, एग्जैक्ट। तो देख रहे हैं एग्जैक्ट 2 टेल आपका ये वाला हो गया,
एक ये है, और एग्जैक्ट टू टेल एक ये है और एक ये है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी हो गया, एच टी 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 एच टी, यहां लिख लेते हैं देखो, एग्जैक्टली टू टेल यानी एच टी टी, सिर्फ दो टेल होना चाहिए। एग्जैक्टली वर्ड मतलब आपको क्लियर हो रहा है ना। और क्या है देखो, टी एच टी, टी एच टी, और एक क्या पॉसिबिलिटी था देखो यहाँ, टी टी एच। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। गेट इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल यानी दो टेल होना चाहिए, तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देखो ये वर्ड, यहाँ पर देखो इवेंट्स ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू टेल। देखो एटमोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, एटमोस्ट टू टेल यानी ज्यादा से ज्यादा दो टेल वाले होने चाहिए, उससे कम भी हम लोग ले सकते हैं, पर दो टेल से ज्यादा नहीं लेना है। क्लियर हो गया ना। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगे देखो, एटमोस्ट टू टेल यानी वैसा एलिमेंट्स भी हो जाएंगे जिसमें एक भी टेल ना हो, यानी हेड हेड हेड। वैसे एलिमेंट भी हो जाएंगे जिसमें एक टेल हो, है ना। तो यानी वैसे आपको पॉसिबिलिटी भी ले लेना होगा जिसमें एक टेल आया हो, थ्रो कॉइन को थ्रो करते हैं तो एक टेल देख रहे हैं, ये यहाँ पर है एच टी एच है, एच एच टी है, तो ये लिख लेते हैं देखो एच टी एच। और क्या पॉसिबिलिटी था यहाँ पर देखो, एच एच टी, एच एच टी। ठीक है, तो ये वो सारे पॉसिबिलिटी हो गए जब एक टेल आता हो। एटमोस्ट टू टेल है मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल, उससे कम वाला हम लोग ले सकते हैं, पर दो से टेल से ज्यादा वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या क्या है, और दो टेल वाला तो यहाँ लिखे ही हैं ये तीनों पॉसिबिलिटी, तो ये तीनों भी इस इवेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, ये मीनिंग, ये वर्ड का मीनिंग क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली। और जब भी एटमोस्ट ये सारा वर्ड कभी भी रहे तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे एग्जैक्टली टू टेल था ना, यानी एग्जैक्ट दो टेल वाला लेना है। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा दो टेल होना चाहिए, उससे कम वाले ले सकते हैं यानी जीरो टेल वाला ले सकते हैं पॉसिबिलिटी, या तो वन या तो टू, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और एटलीस्ट की बात करें तो कम से कम, अगर मैं बोलूं एटलीस्ट टू टेल, तो कम से कम टू, उससे थ्री भी हो सकता है ना। तो ये क्लियर हो गया ना, एग्जैक्टली, एटमोस्ट और एटलीस्ट। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा दी हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लेना दो बार, आपको अच्छे से इसका वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखो आपको क्या निकालना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, हम ये चेक करते हैं। दोनों के इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो देख रहे हैं क्या, ये तीनों एलिमेंट्स तो आपका कॉमन है ना। तो इट मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट देयर इज common element in both the event, that is in A and B. So we can say that A and B are not mutually exclusive. A and B are not mutually exclusive events. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करते हैं तो आपका कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, एच टी टी है, टी एच टी है, और क्या है, टी टी एच है ना। तो दीज आर द कॉमन एलिमेंट इन दीज टू इवेंट, सो वी कैन से दैट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये थर्ड वाला समझ में आ गया ना, यानी दो इवेंट हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लिए। अब देखो 4 नंबर, देखो दो इवेंट आपको ऐसा कंसिडर करना है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा पर एग्जॉस्टिव नहीं होगा। एग्जॉस्टिव मतलब कि उसका यूनियन करें तो सैंपल स्पेस आ जाए, तो वैसा आपको कोई दो इवेंट एग्जाम्पल लेट करना होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, सपोज करो ले लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, और एक इवेंट ले लेते हैं, दो इवेंट कंसिडर करना है, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। तो ये दो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो इवेंट। अब देखो दोनों क्या बोला गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जब आप उसका यूनियन निकालते हो तो वो
जब इसका यूनियन निकालते हैं दोनों इवेंट का तो ये एस के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दो इवेंट हम लोग ले लिए। अब इसकी सारे पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। देखो एग्जैक्टली वन हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो ये आपका यहाँ पर सैंपल स्पेस आप क्या इवेंट्स हमने लेट किया है, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। देख रहे वन हेड कहाँ पर आ रहा है, देखो ये है और एक ये है, और कुछ है क्या, गेटिंग वन हेड है ना, वन हेड, और देखो ये वाला एक है। तो ये सारा पॉसिबिलिटी हो गया गेटिंग वन हेड, यानी एच टी टी। ये लिख लेते हैं सारा पहले, यहाँ पर देखो यहाँ लिख लेते हैं एच टी टी, एग्जैक्टली वन हेड बोला गया है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो यहाँ पर। अब ये सारे पॉसिबिलिटी हो गए व्हेन थ्रोइंग 3 कॉइन गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, उसी तरह एग्जैक्टली 2 हेड वाला क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी 2 हेड आना ही चाहिए उसमें। देख लेते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लो फिर से, ये वाला आपका सैंपल स्पेस है। ये सैंपल स्पेस है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड बोले ना, तो 2 हेड वाला देख लेते हैं। देखो क्या क्या है 2 हेड वाला, और ये है 2 हेड, ये एक पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, और तो कोई नहीं है, यानी ये 3 आपका पॉसिबिलिटी फाइंड आउट हो गया गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। लिख लेते हैं एच टी एच, यहां देखो एच टी एच, और क्या क्या था 2 ठो, देखो एच एच टी था और एक था टी एच एच। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं दोनों इवेंट में है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ओके सो यहाँ क्या देख रहे हैं, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इट मीन्स दैट आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द इवेंट, नो कॉमन elements in A and B, therefore A and B are mutually exclusive events। क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, देखो ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम लोग को ये चेक करना है कि दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, यानी यूनियन निकालते हैं, दोनों का यूनियन आप निकालो, क्या हो जाएगा देखो, ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे एच टी टी, टी एच टी और डी टी एच, एच टी एच टी, और क्या हो गया टी एच एच। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख दी। यूनियन मतलब क्या होता है, द एलिमेंट्स विच इज इन ए और इन बी और इन बोथ, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, उसको यूनियन होता है। ओके, तो सैंपल स्पेस में आपको पता है 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने निकालते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 होते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ही आ गया ना। क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, नहीं, तीनों हेड आने की पॉसिबिलिटी भी तो होती है, तीनों टेल आने की पॉसिबिलिटी भी तो होती है, यहाँ तो नहीं है ना। इट मीन्स दैट ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू, ये बी होगा, इज नॉट इक्वल टू एस, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट दीज 2 इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हो गया, आपको ये ऐसा ही इवेंट कंसिडर करना था जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो पर एग्जॉस्टिव ना हो। क्लियर हो गया ना, ये इसी तरह से आपको एग्जांपल कंसिडर करना होगा, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें भी देखो 3 इवेंट आपको ऐसा कंसिडर करना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट नॉट एग्जॉस्टिव, पर वो एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, सिमिलर की आपका 4th वाला केस की तरह ही है, एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, यानी तीनों इवेंट का जब आप यूनियन निकालोगे तब ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं कोई इवेंट। ओके,
सो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो यहाँ पर आप देख लो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग को 3 इवेंट कंसिडर कर लेना है। तो सपोज करो ए बी सी 3 कोई इवेंट है, और गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। और बी एक इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल। ओके, और सी एक इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल। ठीक है, तो देखते हैं ये सारे इवेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि दीज पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 1 टेल क्या क्या हो जाएंगी, यानी एग्जैक्ट 1 टेल वाले ही आपको पॉसिबिलिटी लेना है। यही वाला सैंपल स्पेस में हम लोग चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली 1 टेल वाला क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। एग्जैक्टली 1 टेल एक ये हो गया, और क्या है देखो, एक ये है और एक ये है। तो ये आपका 3 पॉसिबिलिटी हो गया एग्जैक्टली 1 टेल। ओके, तो ये सारे पॉसिबिलिटी को लिख लेते हैं। देखो HTH है, यहां लिख लेते हैं। देखो HTH है, और क्या था, HHT था, और एक पॉसिबिलिटी था, 3 पॉसिबिलिटी था, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, दैट इज THH। ओके, तो ये हो गया आपका 3 पॉसिबिलिटी, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, यानी वही पॉसिबिलिटी आपको लेना है जिसमें 2 टेल आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हम यहाँ निकाले थे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, ये वाला 2 टेल वाला, तो ये सारे लिख देते हैं, दैट इज HTT। ओके, तो देखो HTT हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, THT। ओके, और एक क्या पॉसिबिलिटी था, यहाँ पर देखो TTH। सो आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल था, यानी 2 टेल वाला पॉसिबिलिटी वो लिखना है, यानी कॉइन को टॉस किए जब भी 2 टेल आ रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये 3 हो गए। ओके, अब आती है बात गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए तो तीनों में टेल आ जाए, यही एक पॉसिबिलिटी है ना। तो दीज आर द इवेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और इसको जैसे कि लेट करना था। अब देखना क्या है कि वेदर the pair of events are mutually exclusive or not। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो A इंटरसेक्शन B निकालो आप, यानी दोनों में देखो कोई कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं, है ना। तो HTH और यहाँ पर है क्या, नहीं है, देख रहे हैं कोई एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं है, इट मीन्स दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ओके, उसी तरह A इंटरसेक्शन C देख लेते हैं, वो भी इक्वल टू 5 होगा, बिकॉज नो एलिमेंट्स इज कॉमन बिटवीन बोथ द इवेंट। और उसी तरह से B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, तो इसमें भी देख लेंगे कोई कॉमन नहीं है, इट मीन्स दैट देयरफॉर क्या लिख देंगे, ABC आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, बिकॉज क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिकॉज देर इज नो कॉमन एलिमेंट, देर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल दिस सेट ABC, इन A, B एंड C। ये क्लियर हो गया ना। आपको इवेंट इस तरह से कंसिडर कर लिए और चेक कर लिए कि दोनों इंटरसेक्शन में जब भी निकालते हैं इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स, तो देख रहे हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस दैट दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखते हैं एग्जॉस्टिव और नॉट। एग्जॉस्टिव मतलब कि तीनों का यूनियन निकालेंगे, ठीक है, A यूनियन B यूनियन ऑफ C। ओके, तो तीनों का यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट्स आपको ले लेना है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं HTH। ओके, HHT, A वाले इवेंट्स सबसे पहले इसके सारे पॉसिबिलिटी जो थे वो लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और THT, और क्या है, TTH है, और TTT है। ठीक है, तो इसमें टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना,
तो टोटल 7 है, जबकि आपको पता है जब भी आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने निकलते हैं 8, यानी 8 पॉसिबिलिटी होता है, यहाँ तो 7 है। यानी क्या देख रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एस, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, सो ए बी सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम्पल लेट करना था, दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका 5 नंबर। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये 5 आपको एग्जाम्पल देना था, इवेंट्स कंसिडर करना था, लेट करना था। ओके